इंडिया पे नहीं कर पाते, लेकिन पूरा साउथ हमारा वेस्ट अपना मुगलों हम लोग इसी में कौन करता है। एक और रिलीज दे रही है। ये संजल कौन उर्दू में डाल दीजिए, ले लीजिए। कौन 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 अनिल कुमार को संचालन समिति के सदस्य संयोजक कौन है? इसमें सब लिखा हुआ है क्या? हाँ, सब लिखा हुआ 28 पर्चा है, उसमें सब लिखा हुआ है। नीचे वाला इसमें भी है। हाँ इसमें नहीं, इसमें इसको लीजिए ना, इसमें सर, जो ये आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन के बारे में सर 2 शब्द बोला जाए अपना परिचय के साथ। सर, मेरा नाम है डॉक्टर बसंत कुमार सिन्हा जी। घर मेरा हुआ आशियाना नगर में जी जी। और इस प्रोग्राम में शिवाजी की कीर्ति को बढ़ाने के लिए, और चूंकि हमारे समाज के शिवाजी हैं, इसलिए उस कीर्ति को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि एक उनकी भव्य मूर्ति जेपी गोलंबर गंगा पथ के मेरीन ड्राइव गंगा पथ के पास में कहीं पर बनाई जाए और मूर्ति भव्य हो और उसको पर्यटक स्थल के तरह डेवलप किया जाए, ताकि लोग वहाँ पे आए जाएं और कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम वहाँ रहे। जी जी। इसी उद्देश्य से हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उसको कार्यान्वित किया जाए। हम लोग लगे हुए हैं 6 महीना से इस कार्यक्रम में, और अब भी हुआ है कि 12 तारीख को उस स्थल पर हम लोग रैली करें और वहां पहुंच करके हम लोग सरकार के एवं पब्लिक की निगाह को ड्रॉ करें, उनका अटेंशन ड्रॉ करें। हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। जैसा कि इतिहास गवाह है, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने शायद हमने पढ़ा है कि नौसेना का भी इन्होंने ही गठन किया था। जिस समय स्वतंत्र भारत नहीं था, उस समय इन्होंने नौसेना का पहला इन्होंने, इसलिए उनके नाम में झंडा में भी नौसेना का जो है, जिस समय अनावरण किया जा रहा था उनको दिया गया था। उस समय बताया जा रहा था मोदी जी के द्वारा कि ये जो है नौसेना का गठन इन्होंने पहली बार किया था, जल शक्ति का इन्होंने अनावरण किया था। गुरिल्ला वारफेयर में इनका पहला योगदान है, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरिल्ला वारफेयर शुरू किया छिपके, चूंकि आदमी कम थे और उन लोगों का आतंक मुगलों का ज्यादा था, इसलिए इन्होंने छिप करके जगह देख के और समुचित समय समुचित जगह देख करके इन्होंने अटैक करके अपने वर्चस्व को बनाए रखा है। और बल्कि गुरिल्ला युद्ध का जहाँ कहीं भी जिक्र आता है, उसके जन्मदाता भी शिवाजी स्वयं है। जी 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 जी। डॉक्टर बीरेश जी हैं, ये भी 2 शब्द इन शिवाजी जैसे महान हस्ती के बारे में 2 शब्द बोलेंगे, बताएंगे किस तरह का इन्होंने जानकारी इकट्ठा की है, किस तरह का इनका व्यक्तित्व है। तो शिवाजी का जो इतिहास रहा है, एक्चुअली ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक रहे हैं। और प्रतीक इसलिए रहे हैं कि मुगल शासन काल में भी मुगलों की अधीनता को उन्होंने नहीं स्वीकारी। इस देश के अधिकांश राजाओं ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने मुगलों का अधीनता को स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्र राष्ट्र के लिए वो लड़ते रहे। और ये इसे देश के स्वाभिमान के प्रतीक है, समाज के स्वाभिमान के प्रतीक है और संघर्ष के भी प्रतीक है। इसलिए इतने महान पुरुष का आज जो स्थिति है कि आज आदमी का स्वाभिमान समाप्त हो गया है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का विलुप्त होता जा रहा है। इसीलिए आने वाली पीढ़ी के स्वाभिमान का यादगार होता रहे और उसको प्रेरणा मिलते रहे, इसलिए ऐसे महापुरुषों का कृति को स्थापित करना जरूरी है, ताकि वहां भी जाए, उस स्तर पर जाए तो स्वाभिमान स्थल के रूप में उसका अनुभूति हो और उनसे अपना स्वाभिमान
सेल्फ एंटिटी और नेशनल एंटिटी दोनों के संबंध में उसको कहीं ना कहीं भावना पैदा हो और आने वाले पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का काम करे। इसलिए शिवाजी महाराज को जिंदा रखना, महाराणा प्रताप को जिंदा रखना या ऐसे महान पुरुषों को जिंदा रखना ये हमारा दायित्व बनता है और उसी कर्म में हम लोग लगे हुए हैं, उसी माने अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। जी जी, दो शब्द सर आपसे। हम लोग 12 फरवरी को जो कार्यक्रम रखे हैं पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान के तहत, वो 12 फरवरी हमारे लिए गौरव का दिन भी है। उसी दिन 1994 में 12 फरवरी को हम लोगों ने कुर्मी चेतना महारैली की थी, जिसने न केवल समाज को पहचान दिलाया था बल्कि इस बिहार प्रदेश और इस संपूर्ण भारतवर्ष के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था, परिवर्तन लाया था जी। तो 12 फरवरी के दिन इसलिए हम लोगों ने चुना है। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज की, यद्यपि उनकी जयंती 19 तारीख को है, 19 फरवरी को, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने 12 फरवरी का दिन चुना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य और विशाल मूर्ति की स्थापना जो है गंगा के किनारे करवाई जाए। सरकार से हम लोगों ने मांग किया है और उसी मांग के समर्थन में पूरे बिहार से कुर्मी समाज के लोग और वैसे समाज के लोग जो उनके समतामूलक समाज की स्थापना का जो उनका सपना था, नारियों के उत्थान का जो उनका सपना था, भारत के स्वाभिमान को जगाने का जो उनका सपना था, जिसको उन्होंने साकार किया था अपने जीवन काल में, उनको सम्मानित किया जाए, उनको याद रखा जाए, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहे उनका कृत्य, उनका विचार, उनका कार्य। तो हम लोग उसी के लिए जो है वहाँ भव्य मूर्ति की स्थापना चाहते हैं और महाजुदान महापंचायत हम लोग कर रहे हैं, उसमें सारे लोग आएंगे। क्या क्या तैयारी अपने समय के आप लोगों ने किया हम है, लोग कैसे कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाने की ये योजना है? हम लोग इस कार्यक्रम को लेके बिहार के लगभग सारे जिलों में गए। सर इसको लगा दीजिए। इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग बिहार के लगभग सारे जिले में गए, जिलों में बैठ के की, कई ब्लॉक में गए, जैसे पटना के अगल बगल के जो जिले हैं, पटना के अन्य ब्लॉकों में, जहानाबाद के ब्लॉकों में, आपको वैशाली के कई ब्लॉकों में, आपको नालंदा के कई ब्लॉकों में हम लोग गए और वहां जाके लोगों को हमने विनती की, आग्रह किया है, आह्वान किया है इस कार्यक्रम में आने के लिए और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं क्योंकि शिवाजी से तो हर कोई प्रभावित रहते हैं। उनको अधिकांश भारतवासी जो है उनको अपना आदर्श अपने मतलब नायक के रूप में देखते हैं। इसलिए उम्मीद है कि इसमें अच्छी संख्या में लोग आएंगे और सरकार पर इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना करने के लिए सरकार पर हमको लगता है कि काफी अच्छा दबाव बनेगा। सर समय भी उसका निर्धारित किया गया है, वो समय के बारे में बताया जाए। समय उसका 12 से 3 है, 12 बजे दोपहर से 3 बजे दोपहर तक उस स्थान पे लोग जुटेंगे, अपनी बात को कहने आएंगे तो कहेंगे और शांतिपूर्ण बैठेंगे, अपनी बात शांतिपूर्ण कह के सरकार से अनुरोध करके और फिर वापस चले जाएंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। 12 तारीख को आप लोगों ने निर्धारित किया है जी। कुर्मी चेतना महारैली के बाद आपने की तो कौन कौन प्रमुख लोगों को आपने बुलाया था? उसमें सतीश बाबू की बहुत अहम भूमिका रही। हम लोग किसी प्रमुख को नहीं बुलाया क्योंकि उस रैली को करने वाले में कोई प्रमुख थे ही नहीं। अच्छा, हमारे जैसे लोग ही थे उस रैली को करने वाले में भी। हम लोग प्रमुख नहीं, आम है, इसलिए आम ही लोग कर रहे हैं, आम ही लोग आएंगे। वो रैली भी आम ही लोग किए, वो रैली भी आम ही लोग नायक के रूप में सतीश बाबू जरूर उभरे थे। वही मैं कह हाँ, नायक लोग उभरे थे, सके तो बताइए, लेकिन वो करने वाले आम लोग थे और वही लोग अभियान में योजना भी आम लोगों ने ही बनाया था, क्रियान्वयन भी आम लोगों ने ही किया था, लेकिन एक नायक चाहिए था। वही कह रहे हैं, नायक के ही रूप में हम कह रहे हैं। हाँ। तो लोग याद करता है कि उन्हीं की वजह से उतनी बड़ी रैली हाँ उभरे थे। चर्चा तो ये भी होती है कि वो उभर के
और फिर अधर में रह गए, लेकिन निकलने वाले लोग निकल गए। अब समाज जिसमें एबिलिटी होगा निकल जाएगा। तो सीधी सी बात, डार्विनियन थ्योरी है। राजनीति में तो एबिलिटी होगा निकल जाएगा। कुछ कमाता है, कुछ खाता है। कहता है बेरवा वो कहते थे कि एक बसा बैल होता है, वो हरा बैल होता है। हरा बैल होता है खेत जोतता है, और बसा बैल होता है खेत नहीं जोतता है लेकिन बासमतिया चावल खाता है। और हरा बैल अरुआ खाता है। नहीं, अभी कुछ बताइए। क्वेश्चन किया गया। उस ताकत को उन्होंने जो इनगल्फ किया, उस दिन की क्या तैयारी है? जैसे जितने लोग आएंगे उन लोगों का जो है रिसीविंग से लेकर के जो स्थल तक पहुंचने का जो मार्ग होगा वो कैसे क्या निर्धारण होगा? पटना वासियों के लिए कोई अलग से कोई गाड़ियों का इस तरह की व्यवस्था नहीं है। स्वतः लोगों में काफी उत्साह है कि लोग स्वयं से पहुंच जाए, और इसकी जानकारी हेतु हम लोग तरह तरह से लोग पटना के हर मोहल्ले में मीटिंग की गई है, और एक टेलीविजन का चैनल भी है बिहार न्यूज, उसमें लगातार दिखाया गया है। इससे लोगों को जागरण भी है और लोग स्वयं से पहुंच जाए जिनको जैसे जाना है। कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है आपके लिए गाड़ियां हैं और पुराना है, आप इस तरह से कोई लोग नहीं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? करीब 1.5 से 2 लाख तो आ जाने चाहिए। इतनी तो वो आए थे हम लोग उनके साथ, तो हम लोग उनको ही हम लोग। सर एक बार पूरी रैली के बारे में एक बार आप भी जरा सा किस तरह का क्या कार्यक्रम क्या आप लोगों ने किया और किस तरह से इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या विजन है, एकदम पूरा सर विवरण प्रस्तुत करें। जी जी, पूरा विवरण संक्षिप्त नहीं, अच्छे ढंग से उसको बताने का। अब एक 30 वर्ष हो गया, 30 वर्ष बाद एक नया समाज आया, नया पीढ़ी आ गया। अब आज अभी नई पीढ़ी है, हम लोग नई पीढ़ी में ही है। नई पीढ़ी है ना, उसमें बच्चे थे, उस नई पीढ़ी को पढ़ते हैं। फिर नए तरीके से टेक्नोलॉजी अंदर आ गया, सोच रैली को करने वाला जो नई पीढ़ी, हम लोगों ने 35 से ऊपर का 94 में कुर्मी चेतना महारैली किया। 35 से नीचे का ही लोग थे जो सब कुछ। वह महारैली अभूतपूर्व था, संख्या के हिसाब से भी, और उस रैली का जो मिजाज था उसके हिसाब से लोग शालीनता से आए और शालीनता से वापस गए, जिसका प्रभाव जो है इस समाज में तो पड़ा ही, अन्य समाज के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह जो समाज है वो किसी को तंग करने वाला नहीं है, किसी के हक को छीनने वाला नहीं है, और इसके प्रभाव से अन्य समाज के लोग भी इस समाज के साथ जो है सहयोग किए, और उसका जो है राजनीतिक फल भी इस समाज को मिला। और उसका जो है फल ये हुआ कि 18-20 वर्षों से बिहार में इस समाज का नेतृत्व जो है इस राज्य का कर रहे हैं। लेकिन उस महारैली के बीते लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, और 30 वर्षों के अंतराल में ऐसा महसूस किया गया कि लोगों में धीरे धीरे जो जागृति थी, जो जागरूकता था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। इसलिए नए सिरे से पूरे समाज को जागृत करने के लिए पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, और यह जागरण का अभियान पूरे प्रदेश में जिला और प्रखंड में चल रहा है। इसी बीच में समाज का यह प्रस्ताव था कि जो इतने बड़े शिवाजी महाराज, उनका गौरवशाली इतिहास रहा है, ये इनका इस तरह से केवल वो वीर बहादुर ही नहीं थे, एक जोगी भी थे। इसलिए कि लड़ाई के दरमियान उनके दुश्मन का एक महिला उनके सिपाही पकड़ के उनके पास ले आया था, तो उन्होंने उस महिला से क्षमा मांगा कि माते मेरे आदमियों ने बहुत गलत किया है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसके बाद उनके चाहे तो सेना में हो, चाहे जो है राज्य जब उनका स्थापित हुआ उसमें सर्व समाज के लोग उसमें शामिल हुए, तो वे समता के भी प्रतीक थे और सभी धर्मों के लोग भी थे उसमें, इसलिए सर्वधर्म स्वभाव भी उनमें था। ऐसा व्यक्तित्व तो आपको दूसरा किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए उनके इतिहास को जानना पूरे देशवासियों के लिए जरूरी है
ताकि आने वाला पीढ़ी जो है उनसे प्रेरणा ले सके और उनके आदर्शों का अनुकरण कर सके। क्योंकि आज जो स्थिति है, इस स्थिति में जो समय जिस तरह से चल रहा है, वैसे जो है आचरण का अनुकरण करना और भी प्रासंगिक हो गया है, उसकी ज्यादा जरूरत हो गई है। इसलिए ऐसे महामानव का, महापुरुष का हम जो है यादगार के रूप में स्थापित करने के लिए जब तक कुछ ऐसे स्मारक नहीं बनाएंगे तो आने वाला पीढ़ी जो है वो कैसे मालूम होगा कि शिवाजी कौन थे, शिवाजी हमारे वंशज थे, उनका इतना गौरवपूर्ण, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसीलिए यह जो कार्यक्रम रखा गया है, सरकार से भी मिलकर के अनुरोध किया गया है और सरकार के सक्रिय संज्ञान में आए ये बात, इसलिए जो है यह कार्यक्रम 12 फरवरी का रखा गया है।